Hello everyone, my name is Gautam and in this video we are going to compare Quant Flexi Cap Fund and Quant Multi Cap Fund। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको इन दोनों फंड के कुछ बेसिक डिटेल दिख रहे होंगे, जैसे कि इनका फंड साइज़ क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके अलावा इन दोनों फंड का एज कितना हुआ है एंड इसके बेंचमार्क कितने हैं। इसके अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है उसका रिटर्न। तो यहाँ पे 1 से लेके पूरे 10 साल तक का इन दोनों फंड का कैसा रिटर्न रहा है, इसके आधार पे यहाँ पे हम एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों फंड का रिटर्न के आधार पे परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन दोनों फंड की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर कोई एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर इन दोनों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसके जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि अगर मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो 7,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है एंड क्वांट मल्टी कैप में आप देखेंगे तो 9,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 0.64% एंड हियर 0.61%। फंड एज भी आइडेंटिकल है, दोनों के 12 साल हो चुके हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंड इसका जो बेंचमार्क है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का वो निफ्टी 500 टीआरआई है एंड क्वांट मल्टी कैप का निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 रेशियो का बेंचमार्क है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने बताया बेंचमार्क का रिटर्न कैसा रहा है एंड इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का कैसा रिटर्न रहा है। चलिए इसको एक बार हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का। ये वाला जो रिटर्न आपको दिख रहा है, ये वाला, मैं बता दूँ कि ये जो है बेंचमार्क का रिटर्न है, ठीक है? और यहाँ इसका बेंचमार्क का रिटर्न है। ऑफ कोर्स दोनों का जो बेंचमार्क है अलग-अलग है, तो इसलिए दोनों का मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख के रखा है एंड ये सब जो आपको दिख रहा है, ये इन सभी फंड का रिटर्न है। तो अगर मैं केवल 1 साल की बात करूँ, तो बेंचमार्क ने 1.39% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस फंड का जो रिटर्न है, वो बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हुआ है, मतलब बहुत ही खराब रहा है, नेगेटिव रहा है। -11.44% रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। और इसी तरह का जो रिटर्न है, वो मल्टी कैप में भी आपको देखने को मिला है। जो बेंचमार्क का है, वो ऑलमोस्ट 0.134% है एंड जो बेंचमार्क के अलावा इस फंड का रिटर्न है -14% के आसपास हमें देखने को मिला है। तो 1 साल के आधार पे अगर आप इसे जज करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, बार-बार बोलता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम चुनें, तो 1 साल, 6 महीने के आधार पे ना चुनें। कम से कम 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल का उसका रिटर्न चेक करें। तो अगर मैं 3 साल का रिटर्न देखता हूँ, तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोनों फंड ने। यहाँ पे देखिए, जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है 19% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है, जबकि क्वांट मल्टी कैप ने 14% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। ओके, यहाँ पे ये भी खराब है, इसको मैं एक बार यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। बस 1 सेकंड आप रुक जाइए, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये होना चाहिए रेड कलर में। ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे इसे हम रेड कर देते हैं, क्योंकि ये है नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो अभी सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 साल का मैं रिटर्न की बात कर रहा था, तो जो ये वाला रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड का 19% है, जबकि जो क्वांट का है, इसका आप रिटर्न देखेंगे तो वो 14.94% के आसपास है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगेन जो क्वांट मल्टी कैप फंड है, इसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कंपैरिज़न में बेंचमार्क ने 21% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ, जैसे कि 5 ईयर का डेटा देखता हूँ, तो बेंचमार्क ने 21% एंड इस फंड ने 27% के आसपास रिटर्न बनाया है। एंड यहाँ अगेन आपको जो क्वांट मल्टी कैप है, यहाँ पे आपको रेड साइन दिखेगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका था, मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, बाकी अब तो सही है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 साल, 5 साल या 1 साल का रिटर्न देखता हूँ, तो क्वांट मल्टी कैप फंड का जो रिटर्न है, वो काफ़ी खराब है। लेकिन अगर आप 7 साल या 10 साल का देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है। मतलब कि मल्टी कैप के बारे में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, क्वांट के मल्टी कैप के बारे में, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय के लिए 7 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल के लिए, तो आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 3 साल, 5 साल से इसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ रहा है। जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप का आप देखेंगे तो इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है इन दोनों का।
आप 7 साल का देखिए या 10 साल का देखिए, रिटर्न काफ़ी पॉज़िटिव रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ अब अभी मैं रिटर्न के आधार पे अगर मैं जज करूँ इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम को कि किसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा जा सकता है, तो ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को चुनूँगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 साल का रिटर्न छोड़ दूँ, तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अपने बेंचमार्क से ज़्यादा हर साल रिटर्न बना के दिया है। जबकि मल्टी कैप के केस में ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न उतना अच्छा निकल के नहीं आया है। 7 साल का और 10 साल का रिटर्न वाक़ई काफ़ी अच्छा है। तो अगर देखिए आप क्वांट मल्टी कैप को चुनना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं एक बार आपको रुक कर सोचने के लिए बोलूँगा। क्यों? इसके पीछे का जो लॉजिक है, भले ही यहाँ पे रिटर्न आपको 14% 3 साल में, 5 साल में 24% देखने को मिला। अगर मैं इस बेंचमार्क को इग्नोर कर दूँ, ठीक है? और जनरल वे में सोचूँ कि क्या 3 साल में 14% 15% के आस-पास रिटर्न या फिर 5 साल में 24% 23% के आस-पास जो रिटर्न मिलता है, वो खराब है कि अच्छा है? तो ऑब्वियसली सब कोई कहेगा काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो इस आधार पे अगर मैं कहूँ कि 5 साल में अगर इसने 24% के आस-पास रिटर्न निकाल के दे रहा है, तो ये मेरे लिए खराब रिटर्न नहीं है। भाई 18% से ज़्यादा रिटर्न चाहे बेंचमार्क या फिर कैटेगरी एवरेज रिटर्न कुछ भी रहा हो, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रही है, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा फंड मैं मानता हूँ। भले ही कैटेगरी का कुछ और रिटर्न रहा हो, बेंचमार्क का कुछ और रिटर्न रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है और यही मेंटालिटी आपको भी लेनी चाहिए, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो 18% से ज़्यादा रिटर्न आपको लंबे समय में निकाल के दे पा रहा है, वो उससे बढ़िया रिटर्न आपको कोई नहीं दे सकता। सबसे अच्छा स्कीम वही मानता हूँ मैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ठीक है? ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है? खैर इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए इसके इस फंड के बारे में और भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एलोकेशन का, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का देखेंगे, लार्ज कैप में आपको 65% के आसपास दिखेगा, जबकि मल्टी कैप में 35% के आसपास देखने को मिल रहा है। मिड कैप में फ्लेक्सी कैप फंड ने 16% के आसपास अपना वेटेज लेके रखा है, जबकि मल्टी कैप में क्वांट ने केवल 26% के आसपास। एंड स्मॉल कैप की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 15% का एक्सपोज़र लिया है और मल्टी कैप ने 28% के आसपास एक्सपोज़र लिया है एंड नंबर ऑफ स्टॉक क्वांट फ्लेक्सी कैप में टोटल 39 है एंड मल्टी कैप में टोटल 60 है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो, देखते हो, तो जो क्वांट मल्टी कैप है ना, यहाँ स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र लेके बैठा है और शायद यही कारण है कि यहाँ पे आपको जो रिटर्न में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रहा है, वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप के साथ ऐसा नहीं है। लार्ज कैप में यहाँ पे 65% से ज़्यादा एक्सपोज़र है। इस वजह से इसका जो रिटर्न है काफ़ी स्टेबल है। मिड कैप में भी देखिए ठीक-ठाक यहाँ पे एक्सपोज़र है 16% के आस-पास। जबकि स्मॉल कैप में केवल 15% के आसपास है। एंड जो जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस फंड के बारे में, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो नंबर ऑफ स्टॉक हैं केवल 39 है। देखिए नंबर ऑफ स्टॉक भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में, फंड मैनेजर के थिंकिंग के बारे में, बिहेवियर के बारे में। ये जो नंबर ऑफ स्टॉक आपको इतने कम दिख रहे हैं ना, ये बताता है कि जो फंड मैनेजर है अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ही सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कोई डिसीजन ले लेता है, एक बार स्टॉक को खरीद लेता है, तो लंबे समय तक उसे बाय करके होल्ड करके रखता है। उसे उस स्टॉक पे भरोसा होता है कि ये लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगा। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल हैं जो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए फाइनली अब हम कंक्लूड करते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम में मतलब कि जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है और जो क्वांट मल्टी कैप फंड है, इसमें हमें किसमें निवेश करना चाहिए? देखिए दोनों फंड अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय बताऊँ कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना होता तो किसमें निवेश करता? तो मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में ही निवेश करता। ऑब्वियसली क्योंकि इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है, लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोज़र ले रखा है और रिटर्न पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का आप देख ही रहे हैं, 18% से ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है, तो ऑब्वियसली मैं इसे ही चुनता। लेकिन अगर किसी को बहुत मन कर रहा है मल्टी कैप चुनने का, तो क्वांट मल्टी कैप भी बुरा नहीं है, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है। भले ही 3 साल, 5 साल का इसका रिटर्न थोड़ा-सा डैमेज रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये उसको भी रिकवर कर ले क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आने वाले समय के लिए करोगे। ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है, ये आ चुका है, ठीक है? हो सकता है फ्लेक्सी कैप में
इसका जो रिटर्न है वो खराब हो जाए, मल्टी कैप में हो सकता है रिटर्न और अच्छा निकल के आए। तो आने वाले समय में मतलब कि 10 साल, 8 साल, 12 साल में कैसा रिटर्न रहने वाला है, ये तो ना आप जानते हैं, ना तो मैं जानता हूँ। तो अगर इस बेस पे ये जो रिटर्न पास्ट में आया है, इसके आधार पे हम जज करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोनों फंड अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली कोई एक चुनने की बात आती है, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप भी चुनूँगा क्वांट का, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खुद के रिस्क पर करना है, ठीक है? तो वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।